आप सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का हमारे पावन चैनल एक अमेव कथा में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। पिछली कथा में आपने देखा कैसे नन्हे कृष्ण ने कंस के भेजे राक्षस वत्सासुर का अंत कर दिया, लेकिन मथुरा में बैठा कंस अब भय से और भी पागल हो चुका था। उसे समझ आ गया था, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह मेरे विनाश का कारण है। और इस बार उसने भेजा एक ऐसा राक्षस जो शक्ति में भीषण और रूप में भयावह था। उसका नाम था बकासुर, एक विशाल बगुले के रूप में, जिसकी चोंच पहाड़ जैसी बड़ी और आंखें जलती अग्नि जैसी थीं। वह वृंदावन की ओर बढ़ चुका था। अपने लक्ष्य के साथ सुबह का समय था। कृष्ण, बलराम और ग्वालबाल गायों और बछड़ों को लेकर यमुना तट के पास वन में पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सब कुछ स्वर्ग जैसा शांत था। कोई फल तोड़ रहा था, कोई पेड़ों पर चढ़ रहा था, कोई कृष्ण के साथ खेल रहा था। कृष्ण कभी बांसुरी बजाते तो कभी मित्रों को हंसा देते, लेकिन अचानक वातावरण बदल गया। पक्षियों की आवाज बंद हो गई, हवा भारी हो गई और दूर एक विशाल सफेद आकृति दिखाई दी। ग्वालबालों ने देखा, एक विशाल बगुला चट्टान की तरह स्थिर खड़ा है, लेकिन वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी गर्दन पेड़ जितनी लंबी आंखें, अंगारों की तरह लाल चोंच तलवार जैसी तेज। एक बालक कांपते हुए बोला, यह क्या है? दूसरा बोला, इतना बड़ा पक्षी तो हमने कभी नहीं देखा। बलराम की भौहें सिकुड़ गईं। कृष्ण शांत थे, उनकी आंखों में दिव्य चमक थी। वे समझ चुके थे, ये कोई पशु नहीं, कंस का भेजा हुआ दैत्य है। अचानक बकासुर बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने अपनी विशाल चोंच खोली। वह चोंच मानो एक गुफा हो, और पल भर में उसने नन्हे कृष्ण को निगल लिया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। कृष्ण! सभी चिल्ला उठे। कुछ रोने लगे, कुछ बेहोश हो गए। बलराम स्तब्ध रह गए। उनका हृदय कांप उठा। क्या सच में पूरा वन शोक से भर गया? लेकिन बकासुर नहीं जानता था, जिसे उसने निगला है वह स्वयं सृष्टि का स्वामी है। जैसे ही कृष्ण उसके गले में पहुंचे, उसका शरीर जलने लगा, मानो भीतर सूर्य प्रकट हो गया हो। बकासुर तड़प उठा। यह क्या हो रहा है? वह दर्द से चीखने लगा, और अचानक उसने कृष्ण को बाहर उगल दिया। कृष्ण शांत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बकासुर क्रोध से पागल हो गया। उसने फिर से अपनी चोंच से कृष्ण को भेदने का प्रयास किया, लेकिन इस बार कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली। दोनों हाथों से, जैसे कोई बच्चा घास की डंडी तोड़ता है, उन्होंने उसकी चोंच को दो भागों में फाड़ दिया। धड़ाम! धरती कांप उठी, वन में गूंज फैल गई। बकासुर का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा, निर्जीव। आकाश से आवाज आई, जय श्री कृष्ण! देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। सुगंधित फूलों से पूरा वन ढक गया। ग्वालबाल दौड़कर कृष्ण से लिपट गए। तुम ठीक हो? बलराम की आंखों में गर्व और प्रेम था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमारे कान्हा को कोई छू भी नहीं सकता। और कृष्ण फिर से मुस्कुराकर बोले, चलो अब खेलते हैं। मानो कुछ हुआ ही न हो। यह लीला हमें सिखाती है, अहंकार कितना भी विशाल हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। भक्तों पर संकट आए तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ईश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं। लेकिन कंस अभी भी शांत नहीं बैठा। उसने भेजा सबसे भयानक दैत्य, अघासुर, एक विशाल अजगर के रूप में, जिसका मुंह पहाड़ की गुफा जैसा था। और एक दिन ग्वालबालों ने उसे सचमुच एक गुफा समझ लिया और उसके भीतर प्रवेश कर गए। क्या वे सब निगल लिए गए? क्या कृष्ण भी उसके जाल में फंस गए? या होने वाला था एक और दिव्य चमत्कार? यह रहस्यमयी लीला जानेंगे अगली कथा, अघासुर वध में। यदि आपको श्री कृष्ण की यह अद्भुत और रोमांचक लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे पावन चैनल एकमेव कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि श्री कृष्ण की ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य लीलाएं आप सबसे पहले सुन सके। जय श्री कृष्ण।